Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class we had completed the question answers from the chapter Nasruddin's Aim. I hope you understood these question answers and you had done these question answers in your English notebook and learn it. Students, today we will do next exercise work of this chapter. लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए रीड एंड इन्जॉय, ये छोटी सी स्टोरी जो है नसरुद्दीन की और दी हुई है यहाँ पर हमें, जिसको हमें बोला गया है रीड, पढ़ो और इन्जॉय करो। तो क्या है, नसरुद्दीन हुज्जा, इनका नाम पूरा नाम है नसरुद्दीन हुज्जा। तो नसरुद्दीन हुज्जा जो थे, एक दिन क्या होता है, इनकी जो स्टोरी है देखिए क्या होता है। वन डे द किंग फोर्स नसरुद्दीन, एक दिन जो किंग है, राजा हैं, वो फोर्स करते हैं उनको, नसरुद्दीन को कहते हैं, मतलब नसरुद्दीन हुज्जा को कहते हैं टू गो ऑन अ हंट विद हिम, कि उनके साथ हंट पर चलो, शिकार पर चलने के लिए उनको फोर्स करते हैं, उनको बोलते हैं। वैन द हंटिंग पार्टी रिटर्न इन द इवनिंग, जो हंटिंग पार्टी मतलब जितने भी लोग हंटिंग पर गए थे वो पार्टी वापस आ रही थी शाम को, तो जो राजा थे वो पूछते हैं हाउ डिड द हंट गो, तुम्हें कैसा लगा हंट पर जाकर। तो जो नसरुद्दीन हुज्जा है वो बोलते हैं इट वाज वंडरफुल, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, वंडरफुल था। फिर देखिए क्या होता है, डिड यू किल एनी एनिमल, राजा पूछते हैं क्या तुमने किसी एनिमल को मारा है। तो नसरुद्दीन बोलते हैं नो, नहीं। फिर राजा जो किंग है वो फिर पूछते हैं डिड यू चेस एनी एनिमल, क्या तुमने किसी जानवर का पीछा किया है। तो नसरुद्दीन कहते हैं वो नो, नहीं। फिर देखिए फिर क्या होता है, फिर जो किंग है वो बोलते हैं डिड यू सी एनी एनिमल, क्या तुमने किसी जानवर को देखा है। नसरुद्दीन बोलते हैं नो। फिर क्या होता है, फिर जो किंग है वो दोबारा से फिर पूछते हैं देन वाई डू यू से द हंट वाज वंडरफुल, फिर तुम क्यों कह रहे हो कि जो तो हंट मतलब शिकार था वो बहुत अच्छा था, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, जब ना तो तुमने किसी जानवर को मारा है ना, शिकार किया किसी जानवर का, ना किसी का पीछा किया है, ना तुमने किसी के एनिमल को देखा है, फिर कैसे कह रहे हो कि वो वंडरफुल था। तो जो नसरुद्दीन है वो बोलते हैं ओह माय डियर, ओ मेरे प्यारे राजा, व्हेन यू गो टू हंट सच डेंजरस एनिमल्स, जब तुम मतलब खूंखार जानवरों के हंट के लिए जाते हो, इट इज़ ऑलवेज मार्वलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी, तो यह हमेशा ही मार्वलस होता है, बहुत अच्छा होता है कि उनमें से कोई भी डेंजरस जानवर तुम्हारे सामने ना आए, तुम्हारे सामने ना पड़े। ठीक है, तो ये उनका कहने का मतलब है कि जब कोई डेंजर सामने हमारे सामने आएगा ही नहीं तो हमारे लिए तो वो वंडरफुल होगा। डेंजरस तो होते ही है भाई, हमें भी तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर हम उनका शिकार कर रहे हैं तो वो हमारा भी तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो नसरुद्दीन कह रहे हैं कि वो हमारे सामने आए नहीं तो यही तो वंडरफुल होगा। ये ऐसे थे नसरुद्दीन हुज्जा, मतलब बड़े फनी से थे। ठीक है, देखिए बी अ नसरुद्दीन हुज्जा योरसेल्फ, अपने है ना, अपने आप को नसरुद्दीन की जगह रख के देखो। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर दी गई है, ये एक ओल्ड वुमेन है, ये स्टेयर्स पर ऊपर जा रही हैं, बट क्या होता है वो स्टेयर से नीचे गिर जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं। तो फिर एक बॉय है, ये पूछ रहा है आर यू हर्ट, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो पूछ रहा है दादी से कि तुम्हें चोट तो नहीं आई, आर यू हर्ट, तुम्हें चोट तो नहीं आई। तो दादी है व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ योर ग्रैंड मदर स्लीप, तुम क्या करते, मतलब अगर तुम्हारी दादी ग्रैंड मदर स्लीप होती। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि आपको आंसर देना है। तो जो वो एक उसने पूछा है कि आर यू हर्ट, क्या तुम हर्ट तो नहीं, तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा। तो अगर यहाँ नसरुद्दीन होते तो वो क्या करते, वो दादी जो है वो फनी सा आंसर कैसे दे सकती है इसका। तो दादी क्या कह सकती है, अरे भाई जब दादी गिरी है तो पक्की श्योरिटी है कि वो जब उसे स्टेयर से स्लिप हुई है तो चोट तो उनको लगी ही है ना। अगर दादी ये भी तो कह सकती है, बड़ा फनी सा आंसर दे सकती है ना दादी, कि वो दादी ये कह सकती है नो आई वॉज स्लाइडिंग on the stairs, है ना। दादी ये भी तो फनी सा आंसर देते कि नहीं नहीं, मेरे को चोट नहीं लगी है, मैं तो स्टेयर्स पर स्लाइड कर रही थी। ये फनी सा आंसर हो सकता है ना। ठीक है, अब देखिए हम इससे नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, हम यहाँ पर ये वर्क करेंगे। नंबर 1, शूट द एरो एंड हिट द टारगेट, एरो को शूट करो, हिट द टारगेट को हिट करो बाय मैचिंग द वर्ड्स विद दियर करेक्ट मीनिंग, क्या मैचिंग करना है वर्ड्स का उनके करेक्ट मीनिंग से। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला है हमारा चैटिंग। तो चैटिंग का क्या मीनिंग क्या होगा,
टॉकिंग इनफॉर्मली, टॉकिंग इनफॉर्मली मतलब बातें करना, इनफॉर्मली बातें करना, तो चैटिंग का मीनिंग होगा बातें, टॉकिंग इनफॉर्मली, तो हम इसको मैच करेंगे। नंबर 2 है अमाजमेंट। अमाजमेंट का जो है मीनिंग क्या होगा, देखिए अमाजमेंट का जो मीनिंग है होगा वो यहाँ पर होगा, नंबर 2 का अमाजमेंट का होगा सरप्राइज, है ना। देखिए अमाजमेंट का मीनिंग यहाँ पर होगा, अमाजमेंट का हम करेंगे ग्रेट सरप्राइज, मतलब अमाजमेंट का मतलब है आश्चर्यचकित रह जाना, सरप्राइज हो जाना, ग्रेट सरप्राइज। नेक्स्ट है आर्चरी। आर्चरी का मीनिंग होगा, देखिए यहाँ पर हम इसको चलेंगे, हाँ आर्चरी का मीनिंग होगा शूटिंग विद बो एंड एरो, शूट करना, बो और एरो की उससे मतलब शूट करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफेंडिंग। डिफेंडिंग का हमारा क्या मीनिंग होगा, डिफेंडिंग का मतलब हमें डिफेंड करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, है ना। तो देखिए यहाँ पर डिफेंडिंग का जो मीनिंग होगा वो होगा, डिफेंडिंग का मीनिंग होगा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अटैक, अटैक से प्रोटेक्ट करना। टारगेट, नेक्स्ट आता है हमारा टारगेट। तो टारगेट का हमारा क्या होगा, टारगेट का हमारा होगा द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, द गोल, है ना। टारगेट का मतलब गोल इंटेंडेड टू बी हिट, मतलब जो हमारा गोल होता है, जो हमारा निशाना होगा, जहाँ पर हमारा टारगेट है, मतलब हमें उस पर एम पर निशाना लगाना होता है, ठीक है। ट्रिम्पेंटली, ट्रिम्पेंटली का मतलब मीनिंग हमारा होगा हैप्पीली एंड प्राउडली, है ना। हैप्पीली खुशी के साथ, प्राउडली के साथ, हम ना जब कोई मतलब विजेता घोषित करना अपने आप को, जब हम जीत जाते हैं तो हम अपना प्राउड फील करते हैं, अपने ऊपर हैप्पी होते हैं, बड़े बहुत होते हैं ना, तो ट्रिम्पेंटली का मीनिंग होता है हैप्पी एंड प्राउडली, तो हमने इसको इससे मैच करेंगे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स you understood this work. Now you will do this work in your English Marigold book, page number 50. Okay, bye bye students.